आप सभी का सामान्य हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, अभी हमारे एग्ज़ाम जो है बचा हुआ है और हम यह जो है सेट कर रहे हैं और आज के सेट में हम 13 और 14 2 सेट हम लगातार करने वाले हैं और प्रत्येक सेट में हमारे टोटल 37 प्रश्न दे रखे हैं और 37 प्रश्न हमें पूछे जाना है हमारा यूपी पुलिस की हिंदी की क्लास में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और आपको वैसे ही प्रश्न मिलेगा जैसे कि अभी आपका जो है एग्ज़ाम में आ रहा है। एग्ज़ाम देखने जाइएगा आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। क्योंकि देखिए आपको ऐसा ही प्रश्न मिलेगा जैसे अभी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ का क्या कह रहा है कि वह टूटी सी छानी हति कह कंचन के अब धाम सुहावत में कौन-सा अलंकार है? तो 4 विकल्प दे रखा है यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें कौन-सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए, कह वह टूटी सी छानी हति और कह कंचन के धाम सुहावत इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाई दे रही है और यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है नरोत्तम दास जी की है। किसकी है? नरोत्तम दास जी की यह पंक्ति है और कवि नरोत्तम दास सुदामा के विगत एवं वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वारका जाने के पूर्व उनकी टूटी-फूटी सी झोपड़ी आज उनके सामने महल सी दिखाई दे रही है। आगे देखिए कह रहा है कि हल्दी का तत्सम शब्द होगा। तो कह रहा है कि हीरक, हरिद्रा, हरि और हस्ती। तो 4 विकल्प दे रखे हैं और आपसे हल्दी का तत्सम रूप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हल्दी का तत्सम रूप पूछ रहा है। तो देखिए अगर दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो हल्दी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा और विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यही हमसे तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राम हँसता है इस वाक्य में क्रिया का कौन-सा प्रकार है? तो कह रहा है सकारात्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या अनेकार्थक क्रिया है। तो राम हँसता इस क्रिया कौन-सा आपका क्रिया है? देखिए इसमें विकल्प सी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। राम हँसता इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। क्रियाओं का व्यापार और फल दूसरों पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अतः दिए गए वाक्य में हँसना आपका क्रिया अकर्मक है। आगे देखिए क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो विकल्प में कह रहा है 3 और 2, 4 और 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए चौथे नंबर ऑप्शन का हमारा हो जाएगा टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने? टोटल सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? तो देखिए पहला हमारा पुरुषवाचक होता है। क्या होता है? पहला हमारा पुरुषवाचक होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा निश्चयवाचक होता है और तीसरा हमारा क्या होता है? तो तीसरा हमारा निजवाचक होता है। क्या होता है? तीसरा हमारा निजवाचक होता है और चौथा हमारा क्या होता है? तो चौथा हमारा संबंधबोधक। कौन-सा? संबंधवाचक होता है और पाँचवा हमारा कौन-सा होता है? तो पाँचवा देखिए अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक हमारा पाँचवा होता है और छठवां ही बात करें तो छठवां हमारा होता है प्रश्नवाचक। ये हमारे टोटल सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। पुरुष सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुष सर्वनाम के भी आपके 3 भेद होते हैं। वह कौन-कौन से होते हैं? पहला देखिए, सर्वनाम के पहले भेद देखिए, पहले में आपका उत्तम पुरुष, कौन-सा? उत्तम पुरुष और दूसरा हमारा क्या होता है? तो मध्यम पुरुष और तीसरा हमारा क्या होता है? तो तीसरा हमारा अन्य पुरुष। यह जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है? यहीं कह रहा है कि विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? क्या पूछ रहा है? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो देखिए 5 नंबर विकल्प की बात करें टोटल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो टोटल 4 भेद होते हैं।
अब 4 में काम बात करें तो देखिए कौन कौन से, पहला तो हमारा होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा हमारा जो होता है वह परिणामवाचक है। कौन सा? परिणामवाचक। ध्यान से दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और तीसरा देखिए क्या होता है, तीसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक। और चौथा देखिए कौन सा होता है, आपका संकेतवाचक। यह 4 आपके जो हैं विशेषण के मुख्यतः आपके भाग होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, पथरीला और नमकीन और बर्फीला और नमक। तो देखिए छठवें का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, नमक। कौन सा? नमक जो हो जाएगा ये आपका विशेषण नहीं है। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो विकल्प में देखिए कह रहा है कि काल है, संज्ञा है, क्रिया है और विशेषण है। तो देखिए अगर बात करें 7 नंबर विकल्प की तो इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा सी, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्रिया कहलाता है। देखिए जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और रचना की दृष्टि से यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो रूढ़ क्रिया, देखिए एक आपकी रूढ़ क्रिया और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी आपकी होती है जो यौगिक क्रिया। कौन सी? तो तीसरी दूसरी आपकी होती है यौगिक क्रिया, 2 प्रकार की होती है। और 8वां नंबर प्रश्न यही देखिए कह रहा है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है, निम्न में से क्या काल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पहला कह रहा है कि क्रिया के घटित होने का समय और क्रिया के सामान्य रूप और क्रिया का मूल रूप और क्रिया का पूर्ण रूप। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो 8 का हमारा उत्तर हो जाएगा क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया के जिस रूप से उसे के घटित होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और काल के भी भेद देखिए कितने होते हैं। काल के भेद की बात करें, देखिए काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो काल हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तो काल टोटल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा वर्तमान काल होता है। कौन सा? एक देखिए हमारा वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। और देखिए दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरा हमारा भूतकाल। और तीसरा हमारा जो होता है थर्ड नंबर का वह हमारा भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के हमारे काल होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, मेवाती किस वर्ग की बोली है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है बिहारी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और पश्चिमी हिंदी है। तो मेवाती आपकी कैसी किस वर्ग की बोली है, ना 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपकी हो जाएगी राजस्थानी। कैसी बोली हो जाएगी? तो मेवाती राजस्थानी है। और देखिए मेवाती राजस्थानी वर्ग की बोली है। डॉक्टर प्रियर्सन ने राजस्थान की 5 बोलियाँ बताई हैं। राजस्थान की 5 बोलियाँ बताई हैं। जो पश्चिम में राजस्थान में बोली जाती है वह मारवाड़ी है। क्या है? वह जो आपकी है वह मारवाड़ी बोली आपकी पश्चिम में बोली जाती है। कौन सी? तो देखिए पश्चिम की 1 मिनट, देखिए पश्चिम की साइड जो बोली जाती है आपकी, पश्चिम में जो बोली जाती है वह क्या होती है, वह मारवाड़ी होती है। कौन सी होती है? वह मारवाड़ी होती है, जो कि आपकी राजस्थान के पश्चिमी इलाके में बोली जाती है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में क्या बोली जाती है? उत्तरी पूर्वी यानी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बात करें यही को उत्तरी पूर्वी कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। तो आपके मेवाती हो गया, कौन सा देखिए ध्यान से, मेवाती हो गया और आपका कौन सा हो गया, अहिरावती हो गया। और यहीं देखिए तीसरे में बात करें, तीसरे में आपका मध्य पूर्व और पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हड़ौती। और देखिए चौथे में बात करें दक्षिण पूर्वी में क्या बोला जाता है, तो मालवी। और दक्षिणी राजस्थान में क्या बोला जाता है, निमाड़ी। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है 5 नंबर 10 नंबर कह रहा है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है संज्ञा की, कारक की और क्रिया की और वचन की। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो 10 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा की। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। आगे देखिए 11 नंबर यही कह रहा है आपसे कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं।
तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो देखिए टोटल 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, कौन-कौन सी? देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, कौन-सी? सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी आपकी कौन-सी होती है? तो देखिए जिस क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया। एक तो आपकी सकर्मक होती है, एक आपकी अकर्मक क्रिया होती है। दोनों की मैं व्याख्या बता रहा हूँ। तो देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक आपका अकर्मक क्रिया। अब देखिए जिस क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? तो अंत है और समय है, पीड़ा है और मृत्यु है। तो देखिए व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे उसके कार्य के व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार की होती हैं। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वर्तमान यानी प्रेजेंट प्रेजेंट और दूसरा जो आपका होता है भूतकाल यानी पास्ट, और देखिए तीसरा हमारा होता है भविष्य यानी फ्यूचर। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं काल। आगे देखिए क्या कह रहा है? आगे कह रहा कि यह ताले की चाबी रेखांकित में कारक कौन सा है? तो कह रहा संप्रदान कारक, और विकल्प दे रखा है अपादान कारक और करण कारक और कर्ता कारक। तो यह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है? तो देखिए 13 का ऑप्शन हो जाएगा ये आपका संप्रदान कारक। रेखांकित में संप्रदान कारक है जिस शब्द से किसी के लिए कुछ करने का बोध होता हो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर हमने प्रश्न कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। 13-14 नंबर होना चाहिए ना, देखिए इधर होगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पुल्लिंग है। देखिए भवदिया दे रखा है, डिबिया है, साध्वी है और संचालक है। तो देखिए 4 विकल्प में बात करें तो पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो देखिए संचालक आपका कैसा है? संचालक कैसा है? शेष आपके जो हैं डिबिया कैसी है? भवदिया है, साध्वी कैसी है? ये सब आपके पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन संचालक देखिए संचालक आपका कैसा काम कर रहा है या संचालक कैसा है, यह जो आपके हो जाएँगे पुल्लिंग हो जाएँगे। और आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देसिल बवाना सब जनमिट्टा तैसन जपाओ अवहट्ठा, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? तो कह रहा है स्वयंभू है और मुंज हैं, विद्यापति हैं और सरहप्पा हैं। तो कह रहा है देसिल बवाना सब जनमिट्टा तैसन जपाओ अहवट्ठा, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? तो 15 का देखिए यह हो जाएगा विद्यापति जी की। किसकी? विद्यापति जी की। विद्या जी का यह प्रसिद्ध है, और विद्यापति की प्रमुख रचनाएं और है देखिए इनकी जैसी होती कीर्ति लता हो गई, कीर्ति पताका हो गई, पदावली हो गई, यह विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए हम बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर पूछ रहा है अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। और यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आपका आदर्श हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आपका आदर्श हो जाएगा। और आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम आपका हो जाएगा, देखिए आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आधुनिक का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा। आगे कह रहा कि कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कुंवर नारायण को किस कृति पर उन्हें व्यास सम्मान जो है मिला है? तो देखिए उनकी कृति कोई दूसरा नहीं। किसमें? तो कुंवर नारायण को उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं है के लिए वर्ष 1995 में, कब? ध्यान से देखिएगा, 1995 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2022 को व्यास सम्मान
ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दया और भाषा, माया और आभार। तो पुल्लिंग शब्द बताना 18 में, तो देखिए आपकी दया हो जाएगा। दया दिखाइए, क्या यानी दया कीजिए। अगर देखिए अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपके मुख से क्या निकलेगा? दया कीजिए। यहाँ देखिए माया कैसी है, भाषा कैसी है, आभार कैसा है। तो ये देखिए आपका कैसा कैसी होगा, लेकिन दया दया दिखाइए ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। एक मिनट देखने दीजिए, शायद आपका 18 में यानी दया आभार शब्द पुल्लिंग है। आभार पुल्लिंग आएगा? देखिए आभार पुल्लिंग आएगा क्या? आभार शब्द पुल्लिंग है। दया दया और भाषा और माया ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे क्या? देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो लग रहा है इसमें आभार ही होना चाहिए। देखिए कोई नहीं, इसमें डी मान के चलिए, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि देखिए दया और आभार में आपका कौन सा जो पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग तो मुझे लग रहा है आभार होना चाहिए। आगे देखिए 18 में बढ़ते हैं आगे। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है आपका 19 नंबर में, चीरो जीवो जौरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर की घट यह ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए 19 में रूपक दे रखा है, उत्प्रेक्षा है, यमक है और श्लेष है। देखिए इसमें तो हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत काव्य की युक्तियों में श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों का ज्ञापन श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। इस अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके अर्थ आपके जिनके अनेक अर्थ हों। श्लेष अलंकार दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो आपका होता है अभंग श्लेष। कौन सा? अभंग श्लेष। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका सभंग श्लेष। ये श्लेष अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। कह रहा हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? तो देखिए बात करें हिंदी भाषा का आरंभ जो आपका हुआ है 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। भाषा के रूप में हिंदी का प्राकृतिक रचनात्मक है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी में अनेक बोलियां के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसका मूल शब्द बन गई है। और देखिए किस नंबर कह रहा है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी और सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन जिसे आज्ञा कहते हैं एक छोटे शॉर्टकट में। तो देखिए 21 की बात करें, 21 का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को। वर्ष 1968 में, देखिए वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना, देखिए भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना जो हुई थी वह 1944 में हुआ था। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो देखिए कह रहा है कि भाव विलास है और ललित लालम है, रसमंजरी है और छत्रसाल दशक है। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रसमंजरी। दिए गए विकल्पों में नंददास रसमंजरी के लेखक हैं, भाव विलास के लेखक देव, ललिता लालाम के लेखक और मथिरान तथा छत्रसाल दशक के लेखक भूषण हैं। आगे देखिए क्या क्या कह रहा है, कह रहा कि इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो कह रहा है माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम और माल और गोदाम। 23 में देखिए विकल्प सी हो जाएगा माल के लिए गोदाम। माल गोदाम से क्या हो जाएगा तात्पर्य? तो माल के लिए गोदाम। आगे देखिए 24 नंबर कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। कह रहा है वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। तो देखिए विकल्प हो जाएगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। क्या हो जाएगा? प्रश्न में हो जाएगा कि वह शुद्ध रूप की बात करें तो देखिए
वह छत से नीचे गिर पड़ा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए आपको मिलान करना है। कह रहा लोकोक्ति और सही अर्थ वाले जोड़े को विकल्प को की आपका जो है पहचान के करना है। तो देखिए क्या कह रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है। 1 मिनट। तो देखिए अगर बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है तो देखिए विकल्प डी देखिए, विकल्प डी इसमें हमारा हो जाएगा, यानी डी का हमारा क्या हो जाएगा, पंचों का कहाँ सिर माथे, पंचों का कहाँ सिर माथे, ये क्या हो जाएगा, तो फैसला सुनाना, क्या हो जाएगा, फैसला सुनाना। और दूसरा हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका क्या हो जाएगा, सहायता करने वाले रौब जमाना, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, यानी सहायता करने वाले क्या होते हैं, वह रौब जमाते हैं। और देखिए सहज सहज पके सा मीठ होए, तो देखिए ये हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा समय पर ही काम पूरा होना, क्या हो जाएगा, समय पर ही काम पूरा होना। और एक बचा है आपका बीतता ही विसार दे आगे की सुध ले, तो किसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बातें बातें भूल कर भविष्य की सोचें, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचें, विकल्प नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आगामी आपका होता है ना, 26 में देखिए आगामी होता है, ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। 27 में कह रहा है शिष्ट का विलोम कौन सा होगा, तो शिष्ट का विलोम आपका अशिष्ट होगा, क्या हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे देखिए कह रहा है 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। अग्नि का विशेषण पूछा 28 में, तो देखिए अग्नि का हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। बाकी सब आपके असंगत हो जाएंगे, इनका इस प्रश्न से कुछ लेना देना नहीं है। और यहीं देखिए 29 नंबर कह रहा कि पंच परमेश्वर किस रचना की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो देखिए विकल्प में 4 विकल्प है, फंडेश्वर नाथ रेणु हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं और श्याम सुंदर दास जी हैं। देखिए अगर बात करें 29 नंबर विकल्प की, तो यह विकल्प हो जाएगा आपके मुंशी प्रेमचंद जी। देखिए पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रथम कहानी मानी जाती है। पंच परमेश्वर जो है 1916 में, कब, तो 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आरंभ में इस कहानी का मूल नाम था पंचायत था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा। इसी नाम से सरस्वती पत्रिका भी छपा था। आगे देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर यहीं आपसे पूछ रहा है, कह रहा कि जिसके पास कुछ भी ना हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अकिंचन है, दरिद्र है, अभिनीत है और गरीब है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो जिसके पास कुछ ना हो ऐसे के लिए आपका एक शब्द क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे के लिए हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जिसके पास कुछ भी ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका अकिंचन होगा। 31 देखिए यहीं कह रहा कि यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो विकल्प में आपके 4 हैं, अंतस्थ है, उष्म है, तालव्य है और ओष्ठ है। देखिए इसमें आपके हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, यह रल जो होता है आपका, ये आपका वर्ग के जो है अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। अंत कारण के माध्यम से उच्चारित होने वाले, देखिए अंतः कारण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण जैसे यह रल और वह होते हैं। यही 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो विकल्प दे रखा है बुद्धिमान, पहला, मीठा और तेज। तो 4 विकल्प दे रखा है। देखिए आपका 32 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए उपयुक्त विकल्पों में तेज जो है वह क्रिया विशेषण है, अन्य आपके इनसे आपका कुछ नहीं है, सब संबंध या आपके असंगत शब्द हैं, बाकी आपका तेज हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब गद्यांश आ गया है। गद्यांश से आपको 33 से 37 तक यानी आपको 4 3 7 यानी 4, देखिए 4 प्रश्न आपको हैं जो है फिक्स हैं। अगर आप गद्यांश करते हैं तो 4 नंबर आपको फिक्स मिलते हैं। गद्यांश को पढ़ना है, उसको समझना है, तब उसका उत्तर देना है। क्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है।
उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में और कविता लिखी थी। कबूली वाला मास्टर साहब पोस्टमास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियाँ हमें दी। वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे।